हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज है वो 22 जनवरी और 22 जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्लास है वो डेली करंट अफेयर्स की रहने वाली है, डेली डोज के रूप में। और बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। सीआरपीएफ महानिदेशक है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन है वो ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को एक पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन है वो रिवाइज कर सकते हैं भाई। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मुंबई मैराथन 2025 में पुरुष की दौड़ के विजेता कौन रहे हैं? अनीस थापा, ब्रेंट एसपी, जोइस चेपकेमोइटेली या निर्बाबेन ठाकुर। तो मुंबई मैराथन 2025 है, इसमें जो पुरुष दौड़ है उसके विजेता है वो आपकी ब्रहन टेस्ट पे रहे हैं, ठीक है ना। ब्रहन टेस्ट पे वो पुरुष विजेता रहे हैं यहाँ पे। टाटा मुंबई आपके मैराथन की बात करें तो इसका 20वां संस्करण था। 20 जनवरी को इसका आयोजन होता है। 65,000 से अधिक धावक है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इरिट्रिया के ब्रहन टेस्ट पे हैं जिन्होंने पुरुष के अंदर वो हासिल विजेता हासिल की है। और केन्या की आपके जोइस चेपकेमोइटेली है जो महिलाओं के अंदर है वो विजेता हासिल रही है। भारत की बात करें तो भारत की ओर से जो अनीस थापा है वो पहले स्थान पर रहे। और महिला में अगर बात करें तो निर्बाबेन ठाकुर है वो विजेता यहाँ पर रही है पहले स्थान पर भारत की ओर से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 कि आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए कप्तान है वो किसे नियुक्त किया है? केएल राहुल को, निकोलस पुरन को, या कुणाल पांड्या या फिर ऋषभ पंत। जो आईपीएल 2025 है उसमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स है उसके आपके कप्तान है वो ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। ऋषभ पंत के बारे में बात करें तो आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स में है वो आपके ऋषभ पंत को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। पिछले साल की बात करें तो जेद्दा में हुआ था आईपीएल, उसमें मेगा नीलामी में ऋषभ पंत है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। ऋषभ पंत की अगर बात करें तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स की कप्तानी में या कप्तानी करने वाले चौथे नंबर के हैं खिलाड़ी है। और इससे पहले वो 3 खिलाड़ी है वो लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच में भारत से कितनी संपत्ति लूटी है? ऑक्सफैम एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार बताया गया कि 1765 से 1900 के बीच में भारत से कितनी संपत्ति ब्रिटेन ने लूटी है? 33.8 ट्रिलियन डॉलर, 50 ट्रिलियन डॉलर, या 64.82 ट्रिलियन डॉलर, या 72 ट्रिलियन डॉलर। कितने ट्रिलियन डॉलर है वो आपके ब्रिटेन के द्वारा है वो लूटी गई है? किसके, कहाँ से? भारत से। तो यहाँ पे 64.82 ट्रिलियन डॉलर भारत से है वो धन कहाँ पे गया है? ब्रिटेन के अंदर गया है। यहाँ पे अगर बात करें कि ब्रिटेन के है 10% अमीर लोग हैं जिनके द्वारा 33.8 ट्रिलियन डॉलर है वो बाहर से लूटा है। 10% आपके अमीर व्यक्तियों के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा ये लाइन गलत है, ठीक है ना। और हर साल है वो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन है वो ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, ऑक्सफैम रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि ब्रिटेन में आज सबसे अमीर लोगों की एक बड़ी संख्या अपने परिवार की संपत्ति का श्रेय वो गुलामी और उपनिवेश को मानती है, ठीक है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादक में कौन सा स्थान हासिल किया या कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर, छठा, या फिर 7वां, या फिर 8वां स्थान। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? विश्व के अंदर भारत है वो 7वें नंबर पे। कहाँ पर है? 7वें नंबर पे है कॉफी उत्पादन के अंदर भारत। देखें अगर कि भारत है वो अब विश्व स्तर या वैश्विक स्तर पर सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो 129 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। भारत मुख्य रूप से बिना भुने कॉफी बीन्स का निर्यात करता है। किसका? कैसा? बिना भुने कॉफी बीन्स का, जो अभी आपने पिक्चर के अंदर देख रहे थे। और इस बीच है वो कर्नाटक है वो कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर है, सबसे आगे है। और 2022-23 में 2,48,000 मेट्रिक टन का योगदान रहा है कर्नाटक का। उसके बाद में केरल सेकंड पर और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पर है, कर्नाटक पहले स्थान पर है, थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे देखो क्वेश्चन 5 की अगर बात करें कि किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। तो आपके समान नागरिकता संहिता कानून है वो आपके उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू किया है। और बात करें उत्तराखंड में जो मंत्रिमंडल ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी
नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री वहाँ के पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से देश के बाकी राज्यों के लिए क्या रहेगा, प्रेरणा स्रोत रहेगा और इससे सम्मान और समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा, यानी सभी के लिए समान कानून होगा। ठीक है ना। यूजीसी कानून में क्या है, सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, यानी किसी प्रकार का जाति धर्म को लेकर भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा, सभी के लिए समान कानून होगा। यहाँ पे 6 नंबर आज का क्वेश्चन है, 6 नंबर की व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर योगी आदित्यनाथ आपके व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट है वो शुरू किया गया। आप देख सकते हो व्हाइट टी शर्ट यहाँ पे किसके हैं, तो आपके राहुल गांधी जी की यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, तो इन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम है या ये अभियान है वो शुरू किया गया है, व्हाइट टी शर्ट प्रोग्राम या अभियान। आगे देखिए, बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 19 जनवरी को गरीब और मेहनत कश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया गया है और व्हाइट टी शर्ट कांग्रेस पार्टी के 5 मुख्य सिद्धांतों का प्रतीक माना जाता है। करुणा, एकता, अहिंसा, समानता और सभी के लिए प्रगति का माना जाता है इसमें क्या प्रतीक। सितंबर 2022 में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसी में ये व्हाइट टी शर्ट है वो चर्चा का विषय रहा था भाई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी बने हैं, वो कौन है? अनीश दयाल हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह या विपुल कुमार, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या मोहन मांझी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी नेम प्लेट में कि जीपी सिंह यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है जो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं भाई। बात करें कि असम के आपके पुलिस महानिदेशक डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक डीजी नियुक्त किए गए हैं। कार्यकाल इनका 30 नवंबर 2027 से या अगले आदेश तक रहने वाला है। वे असम मेघालय कैडेट के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह रिटायर हो गए थे और उनके स्थान पर सीनियर आपके आईपीएस ऑफिसर थे विपुल कुमार, जो आपके कार्यवाहक रहे थे और अब है वो नियुक्ति किसकी कर दी गई है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह किया है नए आपके डीजी के रूप में या महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया सीआरपीएफ के। ठीक है, हाँ जी। अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजन किया गया है? जयपुर के अंदर, कोणार्क के अंदर, मुंबई या फिर भोपाल के अंदर। आप पीछे देख सकते हो फोटो में 20 से 21 जनवरी 2025 का 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो कोणार्क उड़ीसा के अंदर इसका आपके सम्मेलन आयोजन किया गया है। बात करें इस सम्मेलन के बारे में कि 2 दिवसीय तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन है उड़ीसा के कोणार्क में ये शुरू किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित ये सम्मेलन है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, आगे देखिए, बात करें 9 नंबर क्वेश्चन और 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला, आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। फोटो के अंदर भी आप देख सकते हो कौन है भाई? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनके द्वारा 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया ओम बिरला जी के द्वारा। बात करें इस उद्घाटन के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 20 जनवरी को बिहार के पटना के अंदर 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसमें 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी एकजुट होंगे और एकजुट रहे इसमें, और विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। और इस सम्मेलन का विषय था कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। और 21 जनवरी 2025 को सम्मेलन के समापन सत्र को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बिरला संसदीय प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण किताब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, उसका 8वां संस्करण का भी विमोचन करेंगे। बुक का नाम थोड़ा याद रख लेना भाई। हाँ जी, आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए है भाई? 45वें नंबर के, 46 या फिर 47वें या फिर 48वें? तो कौन से नंबर के हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप? 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने शपथ ली है। आपकी देख सकते हो भाई साहब को। आगे देखिए, बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और इनका ये कार्यकाल है वो इस पद पर दूसरा कार्यकाल है जो गोपनीय और पद की शपथ ली है इन्होंने। और इस अवसर पर इन्हें
तोपों की सलामी भी दी गई है। विदेश मंत्री राजस्थान आपके भारत के एस जयशंकर है वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे या इन्होंने किया है। और 78 वर्षीय ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है भाई। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति या सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, जिनकी एज है वो 78 वर्ष है। तो चलिए भाई, ये आपके 10 क्वेश्चन थे 22 जनवरी 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए गए जो आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट पे मिल जाएगी और संकल्प सक्सेस पॉइंट पे मिल जाएगी। और अगर बात करें तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और PDF को रिवाइज कर सकते हो, बार बार देख सकते हो। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।